अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस प्रोग्राम में बात होगी बैन अल-अक़वामी तौर पे। कल रूस की तरफ से 100 के करीब मिसाइल यूक्रेन की तरफ फेंके गए। उसमें से एक मिसाइल पोलैंड के पास या उसकी हद में गिरा। शुक्र है 100 मिसाइल में से कोई गिरता पड़ता जर्मनी की तरफ नहीं आ गया। बहरहाल किसी मुल्क में भी नहीं गिरना चाहिए, यूक्रेन में भी नहीं गिरना चाहिए। जंग जो सी है तबाही का बायस बनती है। इरफान खान साहब से पता करेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। हमारे पड़ोसी जो पोलैंड है उनके सदर भी कुछ कह रहे थे। दोनों तीनों सदरून कह रहे हैं अमेरिका के, रूस के, यूक्रेन के। क्या ये सूरत हाल बदल रही है जंग की? देखें, जो मिसाइल गिरा है पोलैंड के अंदर, उससे एकदम सारों के कान खड़े हो गए थे कि ये क्या हो गया है। ये जंग को एक्सटेंड करने वाली बात है या रूस जंग को एक्सटेंड करना चाहता है। लेकिन जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे उसके बाद जो बाइडेन, जो अमेरिका के सदर है, उन्होंने भी यही बयान जारी किया है कि ये मिसाइल जो है ये श्योर नहीं कि रूस की तरफ से आया है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो तो ये नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं कि रूस की तरफ से आया है। लेकिन जो पोलैंड के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि भाई ये मिसाइल जो है बना हुआ रूस का ही है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रूस की तरफ से आया है ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जो है उसने भी, उनका ख्याल ये है कि यूक्रेन की तरफ से आया है। पोलैंड वालों का ख्याल है यूक्रेन ने कोई जवाबी मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें एक मिसाइल जो है वो रूस इनके पोलैंड के ऊपर गिरा है जाके। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह से फायर किया गया है वो मिसाइल जहाँ से गिरा है वो यूक्रेन की सरहद से 10 किलोमीटर है। वो भी आज बीबीसी ने फिल्म दिखाई है, वो इलाका भी दिखाया है। और इसलिए अभी तक वो सब यही कह रहे हैं कि भाई एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। फौरी तौर पे यूरोपीय इनका नेटो का इजलास हुआ है, नेटो सफीर जो है इन सारों का मिले हैं आपस में, और उसमें उन्होंने यही फैसला किया कि इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद जो है इल्जाम तराशी की जाए। पहले हम फाइंड आउट करें कि वाकई ये कहाँ से चला था और कहाँ गिरा है, और उसके बाद फिर इल्जाम तो मुलजिम ढूंढेंगे कि भाई आया ये रूस है या ये यूक्रेन ने गलती से किया है, या जिसने भी ये मिसाइल चलाया है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। और यही जो है G20 कॉन्फ्रेंस का जो इख्ताम है, इजलास है, उसके अंदर भी यही बात डिस्कशन में आई है कि भाई अभी इल्जाम तराशी ना की जाए बल्कि सबर किया जाए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए फौरी तौर पे। और इन्वेस्टिगेशन वाले शुरू हो गए हैं, ये तो जाहिर बात है कौमें उसी वक्त खड़ी हो जाती है। और ये एक दो दिन निकल आएगा बाहर, आज शाम तक मुमकिन है बाहर आ जाए बात कि भाई ये मिसाइल कहाँ से चला था। लेकिन ये बाहर सबको ये श्योर है कि ये मिसाइल जो था वो बना हुआ रूस का ही था। लेकिन रूस का बहुत सा असला जो है वो यूक्रेन में पड़ा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि भाई वहां से चला हो। बाहर ये अभी क्लियर होगी। और G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो जो तनाजात चल रहे हैं दुनिया के अंदर उन पे उन्होंने तबादला ख्याल कर लिया, बहस वाला कर ली। कोई ऐसा फाइनल नतीजा अभी तक नहीं निकला, ये सामने नहीं आया जिसके अंदर ये कहा जाए कि हाँ जी जो दुनिया में तनाजात इस वक्त मौजूद है, इससे दुनिया के अंदर बदअमनी बढ़ रही है, दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं। माशी तौर पर यूरोप तो सबसे ज्यादा जो है मुतासर हो रहा है इन हालात में। यूरोप के अवाम जो है वो जिंदगी मुश्किल होती चली जा रही है दिन ब दिन। उसके ऊपर उन्होंने क्या हल निकाला है, या रूस को राजी करने के लिए, गुफ्तशनीद के लिए क्या लाएमल इख्तियार करना जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुमकिन है अभी 2-4 घंटे के अंदर जो उनका फाइनल वो है वर्शन, वो उनका इशू हो जाए मुश्तरका एलानिया कॉन्फ्रेंस का, तो उससे बाद जो है वो सामने आ जाएगी। अभी तक सिर्फ डिस्कशन चल रही है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जर्मनी के ऊपर क्या असरात इस वक्त मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी एशियाई जो पाकिस्तानी सियासत पे ऐसे खुब गए हैं, अंदर बढ़ गए हैं, चले गए हैं कि हमें जर्मनी की खबरों या फ्रांस और यूरोप की खबरों का इतना पता नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है SPD की, वो उतनी शोहरत हासिल कर सकी है या इसकी भी कुछ नाकामियां आ नहीं, रही हैं सब? SPD की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है जर्मनी की, वो तो इस वक्त लूज कर रही है। जो सर्वे आ रहे हैं उनसे तो यही पता लगता है कि जर्मनी की हुकूमत जो है, लोग इस पॉलिसी से तंग है। जी। और सबसे ज्यादा लोग जो है वो ग्रीनों से नाराज है। तो ग्रीन पार्टी
जो कि हमेशा अमन की बात करती थी और जंग से भागती थी, वो जो है इस जंग में हुकूमत का साथ दे रही है। लेकिन अगर वो साथ ना दे तो फिर ये हुकूमत टूटती है। और दूसरी तरफ भी हालात इस किस्म के हैं कि भाई अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान इनकी, जर्मनी की, कि अभी तो नए इलेक्शन हुए थे और साल भी नहीं हुआ नए चांसलर को बने हुए, इसलिए तो अभी तक तो यूरोप क्या, जर्मनी क्या, पूरा यूरोप उससे मुतासर हुआ है। इस सबसे बड़ा जो है वो एनर्जी का क्राइसिस है। गो अभी तक जर्मनी के अंदर जैसे कहा गया था कि रात के 10 बजे के बाद ट्रैफिक लाइट बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएंगी, इस किस्म के इकदाम किए गए का ऐलान हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी नौबत नहीं आई। गो क्राइसिस है। अभी भी हुकूमत ने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई जिनका बिजली का डबल, जो 2022 में आपने बिजली का बिल पे किया है वो आपको 2023 में डबल पे करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 1 जनवरी से जो है अपना बिजली का बिल को बढ़ा दें। पे करना था साल के आखिर में, किसी की मुश्किल ना साफ ना कर दे। अब जो अचानक मुश्किल आई है उसके अंदर बहरहाल गवर्नमेंट ने लोगों को गैस के अंदर भी रियायत दी है और बिजली के बिलों के अंदर भी गवर्नमेंट ने 200-250 और किसी को 270 मार्क जो है यूरो जो है वो दिए हैं ताकि वो अपने बिल वगैरह अदा कर सके। लेकिन ये एक मामूली मदद है जिसके अंदर बिल पड़े हैं, उस हिसाब से जिसे कहना चाहिए थोड़ी सी एक इमदाद है। तो बहरहाल पूरा जो है यूरोप इससे मुतासर है। चीजों की फरावानी उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी, और जो चीजें मुयस्सर है वो इस कीमत पे मुयस्सर है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो 200-300% जो है बास चीजों के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसलिए जंग से मुतासर तो सारे हैं और सब इससे अब जान छुड़ाना चाहते हैं और इसका को हल तलाश करना चाहते हैं। और लोगों की निगाहें जो है वो ज्यादा G20 की तरफ ही है कि G20 और नेटो इनके दरमियान को आपस में मुआहदा हो जाए, किसी एक नुक्ते में पहुंच जाए तो फिर ये है कि जब सुलह की कोशिश जो है वो जंग बंद करने की कोशिश है वो शुरू की जा सकेगी। जी, क्योंकि अभी आपने पैसों का जिक्र किया तो हमारे एशियाई और पाकिस्तानी भी शामिल हैं इसमें, तो बातें तो शुरू हो गई हैं कि अगले महीने शोषणा बढ़ जानियां ने, पैसे ज़्यादा मिलने शुरू हो जाने हैं। बहरहाल पाकिस्तानी या एशियाई किसी न किसी तरीके से बचत कर लेते हैं, वो 200-300 यूरो उनको फालतू जो मिलेगा, तो ये फी कसा या फी फैमिली है या एक दफ़ा ही मिलेगा? ये फी फर्द है जो टैक्स पे करता है। अच्छा, तो जड़े सोशल थे ने जो सोशल वेलफेयर पे रह रहे हैं उनके लिए भारत गवर्नमेंट को न कोई इमदाद देगी, फैसला करेगी। एक को तो दिया है उन्होंने, पहले जो महंगाई अलाउंस था वो तो मैं ख्याल दिया था 200 कुछ यूरो था, एग्जैक्ट पता नहीं उस अमाउंट का, लेकिन ये है कि भारत एक दफा तो गवर्नमेंट ने जो जॉब सेंटर के थ्रू जिनको मिलते थे रकम, उसमें एक दफा तो कोई ना कोई पेमेंट की है। हाँ, क्योंकि बिजली का बिल खुद देना पड़ता है, चाहे वो जॉब सेंटर से सोशल लेते हों या लेकिन प्राइवेट घरों में रहते हों, वो बिल खुद देते हैं। हुकूमत उनको सहूलियात देगी, पहले दी थी, अब देखते हैं। तो फ्रांस के बारे में कुछ अगर 1-2 खबरें बताना चाहें, क्योंकि हमारे फ्रांस में भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, वो भी आजकल खबरों में नहीं हैं। और इस तरह यूके है, वहाँ तो हुकूमत की तब्दील होती रहती है। तो ये 2 मुल्कों की अगर छोटी छोटी कोई खबर है तो बता दीजिएगा, हमारे नाजरीन वहाँ भी रहते हैं। देखिए हालात तो दोनों हर जगह मुतासर है। कोई खास सियासी बयान मैंने या सियासी पॉलिटिकल उनकी अखबार वगैरह नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये है कि भाई जो बरतानिया है वहाँ पे आम हालात जो है वो पहले से ज्यादा खराब है। वहाँ लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ सप्लाई की शॉर्टेज है। अभी तक वहाँ पे लोगों को चीजें नहीं मिल रही क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी है, जो ट्रांसपोर्टर है, उनके पास सामान ले जाने के लिए ड्राइवर्स वगैरह अभी तक कम है। इसलिए जो सबसे सामान की जो फराहमी है उसमें बरतानिया जो है उसको काफी मुश्किलात का सामना है। और बाकी फ्रांस के अंदर तो वही जो महंगात का मसला मगरबी जर्मनी या दूसरे यूरोपीय मगरबी यूरोप को है, ममालिक को दरपेश है, वैसे ही फ्रांस को दरपेश है। उसमें कोई ऐसी नई कोई बात सुनने में नहीं आई। आखिर पे हम चलते हैं अमेरिका में कहते हैं कि ट्रंप जो उनसे तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह काजी हुसैन अहमद किसी वक्त धरना देते थे कि काजी आ रहा है, बड़े बड़े इश्तिहारात आ रहे थे,
इस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहा है, तो क्या देखते हैं कि जो बाइडन तो उम्र के इस हिस्से में है, लगता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले सालों में फिर ट्रंप आ जाएंगे? देखिए, ट्रम्प ने अपना कैंडिडेट होने का ऐलान किया है। जी। अभी तो उनको अपनी काउंटीज जो है, लोकल काउंटीज, उसमें अपने आप को जीतना होगा और बतौर कैंडिडेट अप्रूव करवाना होगा। जी। ऐसे तो नहीं होता कि रिपब्लिकन में कभी ऐलान कर दिया तो वो रिपब्लिकन उनको कैंडिडेट बना लेगा। सदारती सदारती रेस में हिस्सा लेने का उन्होंने ऐलान किया है। अब उसके लिए जदोजहद करेंगे और रिपब्लिकन्स में सब और लोग भी खड़े होंगे। फिर जब वोटिंग होगी रिपब्लिकन्स के अंदर काउंटीज में, तो फिर अगर अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ लोग उनकी फेवर ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर उनको यकीन कैंडिडेट हो जाएंगे रिपब्लिकन के। हर्ज कोई नहीं, पर उनका दौर ऐसा बुरा नहीं जा रहा अमेरिका की अपनी पॉलिसीज के लिहाज से। और जो कुछ आजकल दुनिया में हो रहा है और जो उसमें अमेरिका का किरदार है, उसमें हो सकता है कि जो ट्रम्प साहब है उन्हें दोबारा मकबूलियत हासिल हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो वॉइस ऑफ जर्मनी पे आज जो प्रोग्राम किया वो भी नाजरीन को बता दें, वो भी इससे भी इस्तेफादा करें। और क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है, तो 3 दिन से अल्लाह ताला शिफा जाबी अता फरमाए। आपकी रजामंदी से ही मैं तबसरा लेता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग शिकवा कर देते हैं कि एहतियात किया करें खान साहब से। तो ये भी बता दीजिएगा आप आज का प्रोग्राम और अपनी सेहत के बारे में। आपने जो प्रोग्राम किया है वो हमदर्द के डॉक्टर साहब जो हम हर हफ्ते हमारे साथ करते हैं, उन्होंने खांसी की अकसाम बताई हैं अच्छा। कि खांसी की कितनी अकसाम होती हैं और उनमें कौन सी खांसी जो है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है ठीक। और उससे एहतियात करनी चाहिए। उसका देसी इलाज बताया उन्होंने हिकमत में कि अच्छा। कौन कौन सी चीजें जो है वो खानी चाहिए। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि ये नज़ला जुकाम के साथ खांसी भी हो जाती है, उसकी उन्होंने नफी की है। बल्कि बताया कि खांसी किस किस वजह से हो सकती है, उसकी बेपनाह अकसाम है और उन पे उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की और उसका इलाज बताया। वो भी थोड़ी देर में ऑन एयर हो जाएगा, तो फिर आप देख सकते हैं। आपने फिर बस प्राइवेट पे तौर पे भी पूछा होगा कि सानू भी खंघ का कोई इलाज दस दो, तो अपना हाँ जी, पूछा आपने उनसे फिर? हाँ। चले आपका बहुत हर हाँ जी, बताइएगा। नहीं, बस वो उन्होंने कावा ही बताया है, एक लौंग का और उसका सौंफ का, तो भी वो बार बार पिए तो बहुत। चल चले जी तो ये नाज़रीन, था वो कि इस मौसम के अंदर यूरोप के लोगों को उनका अपना गला जो है वो साफ रखना चाहिए। उनका जो जिसको हम कव्वा कहते हैं, वो जो है उसके अंदर खराबी पैदा नहीं होनी चाहिए या सूजन नहीं आनी चाहिए जी। या उसकी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। और वो बहुत सी जो खांसियां हैं उनकी वो वजह बनता है और फिर वो खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेता है। और इसलिए उन्होंने उसकी बहुत सारी एहतियातें बताई हैं कि गला जरूर साफ करें, जो ठंडे ममालिक के लोग हैं, रात को सोने से पहले अपना। चले जी, ये भी एक आपने नुस्खा बता दिया। गले का मरीज मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ गले के मरीज होते हैं, कहवा बता दिया। वो प्रोग्राम भी देखिएगा और इस प्रोग्राम में भी खान साहब ने बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।